दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। नमस्कार, मयूराज हमरो सामाजिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो क्या इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है? पर यह बात कोई उठाना ही नहीं चाहता है, इस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी इस पर बात कर सकते थे उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया है, या कुछ बुद्धिजीवी अब डर की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। सबको दिखाया जा रहा है ईडी का डर, या तो किसी झूठे केस में फंसा देने की बात। अगर तुम्हारे ऊपर ईडी का केस नहीं लग सकता तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसा केस बना दो जैसे लड़कीबाजी वाला ही केस बना देंगे। कितना मुश्किल है आजकल। फिल्मों में देखते हो ना कि एक व्यक्ति जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो उसके ऊपर लड़कीबाजी का आरोप लगा दो। तो जब सच्चाई बोलने वाले चुप हो जाते हैं तो उस देश में जो जनसंख्या पनपती है उस प्रजाति को अंधभक्त या चुलगोजा प्रजाति के नाम से जाना जाता है। तो अब भारत में ये अंधभक्त और चुलगोजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिलगोजा एक प्रजाति है जो गधों को अपना पूर्वज मानते हैं। गधों के सभी लक्षण इन चुलगोजों के अंदर होंगे, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है इन चुलगोजों की कि उनके आकाओं के द्वारा कोई भी काम किया जाए, भले ही वो राष्ट्र विरोधी हो, पूरी तरह से गलत हो, इन चुलगोजों का ये धर्म होता है कि उस काम को सही ठहरा देना। मोदी जी आएंगे ना, इससे रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो, राम जी का भक्त है तो रामायण के 2 श्लोक सुनो। श्लोक तो नहीं पता सर भाई तो, अबे यार। Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? फिर चाहे उस निर्णय की वजह से पूरा देश गर्त में क्यों ना चला जाए। नोटबंदी हुई इस देश में, सरकार को ये जवाब देना चाहिए था कि उस नोटबंदी से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। और अगर एक बार नोटबंदी करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 50 दिन का मौका दो, अगर मेरी नीयत में कोई खोट निकले तो मुझे चौराहा पर आकर सजा देना, मैं चौराहा पर आकर खड़ा हो जाऊंगा। कहाँ गई वो प्रधानमंत्री जी की बातें? मुझे तो पूरी तरह से खोट दिख रही है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है जब से ये नोटबंदी हुई है। अगर इसमें कोई कमी नहीं होती तो लोग लाइन में नहीं लगते। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था ये। अगर नोटबंदी इतना ऐतिहासिक था तो निर्णय आपका गलत क्यों था? अब चिलगोजों का धर्म है उस गलत निर्णय को सही ठहराना। ये चिलगोजे और अंधभक्त आपको न्यूज़ एंकर के रूप में मिलेंगे या गली मोहल्ले में युवा नेताओं के रूप में मिलेंगे। इनकी पहचान की जा सकती है। अगर ये नोटबंदी का निर्णय सही था तो वापस से 2000 के नोट, ये गुलाबी नोट क्यों बंद किए गए? आपने आकर जनता को संबोधन क्यों नहीं किया? अगर पहली बार शुरुआत आपने की थी तो नोटबंदी पर अंत भी आपको करना चाहिए था। स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, नीयत में खोट है, पर यह बात उठाने के लिए आपके पास जवाब होने चाहिए। दूसरा, अगर आप इस प्रकार की बातें करोगे तो हो सकता है अब इन चिलगोजों को ये लगता है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है हिंदुत्व की हितैषी है, गरीबों की हितैषी है, महिलाओं की हितैषी है। तो क्यों ना पहले इसी बात पर बात कर लेते हैं। आपने क्या क्या काम किया? जय श्री राम। इलेक्टोरल बॉन्ड और इनका जो टोपीबाज जुमला है इन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या सच में ये सरकार हिंदुत्व की हितैषी है? अभी पता चलेगा। जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो हिंदू धर्म के जितने धर्म गुरु थे वो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, तो तथाकथित नेता मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। अगर वह हिंदू के हितैषी होते तो धर्मगुरु को मौका देते भगवान राम की पूजा करने के लिए। भगवान राम का मंदिर अधूरा था, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। अब उसके ऊपर कलश बनेगा तो मजदूर उस कलश पर पैर रखेगा। वो पैर कलश पर नहीं बल्कि भगवान के सिर पर मारा जाएगा। यहाँ तो भगवान का अपमान हो रहा है, फिर कैसे बोल सकते हो कि यह हिंदू हितैषी है? और सबसे बड़ी बात कि देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, जो देश में महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे वीर हो, उस देश में किसी से हिंदू के संरक्षण की बात करनी पड़ेगी। मजाक नहीं है तो और क्या है? यह अंधभक्त और चिलगुजो, यह देश हिंदुस्तानियों का है, किससे संरक्षण की बात कर रहे हो? अरे हमारे घर में घुसकर हमको कोई धमकी देता हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन यह माहौल बनाया जा रहा है चिलगुजों और अंधभक्तों की जमात लेकर। न तब दबे थे और न अब दबेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि यह सरकार हिंदू का चोला ओढ़कर केवल अपनी राजनीति कर रही है, नहीं तो इन धर्म गुरुओं का अपमान नहीं होता। तो आप कुछ लोगों ये बोलेंगे कि ये सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। अरे चिलगोजो, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे,
उसके बाद में मोदी जी ने उस तिहाड़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि क्या आप पकोड़े तलने को रोजगार नहीं मानेंगे, तो करोड़ से पकोड़े पर आ गए। चिलगोजो और अंधभक्तों के अनुसार ऐसा मान लो कि ये सरकार युवाओं के लिए काम करना चाहती है। तो बता दूं, मोदी जी, रोजगार और आजीविका में अंतर होता है। पकोड़े तलने से आजीविका चलती है, उसे रोजगार नहीं कहते हैं। और अगर ये देश सच में युवाओं की चिंता करता तो जो सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं जाएगी, क्योंकि अब टेंडर प्रथा शुरू हो चुकी है चंदे की वजह से, इसलिए तो सरकारी नौकरियां निरंतर कम होती जा रही है। और प्राइवेट में नौकरियां कैसे निकलती है वो सबको मालूम है। पर जितने भी सरकारी विभागों में वैकेंसी निकल रहे हैं, उसमें युवाओं को सीट के लिए धरना, परीक्षा के लिए धरना, पेपर लीक किया जाता है उस पर धरना, रिजल्ट के लिए धरना, ज्वाइनिंग के लिए धरना पे धरना देना पड़ता है। जिस देश में युवाओं की पीठ थपथपाना चाहिए था, तो वहाँ उनकी पीठ पर लाठियाँ भांज दी जाती है। तो कैसे बोल दो कि ये सरकार युवाओं की हितैषी है? कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये सरकार गरीबों का कल्याण किया है। मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अनाज इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वापस वो गरीबी में ना आए। तो मोदी जी और उनके चिलगोजो और अंधभक्तों, ये मैं क्लियर कर दूं कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहे हैं आप, उससे भूखमरी दूर होती है, गरीबी नहीं। तो 80 करोड़ अनाज का मतलब है कि भारत में 80 करोड़ लोग भूखमरी फैक्टर पर हैं, जो गरीबी रेखा से भी खतरनाक स्थिति में है। गरीबी दूर करने के लिए आप MPI का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें कई आयाम होते हैं। अनाज भूखमरी का सूचक है, गरीबी का नहीं। तो अगर आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो, तो आप पूरे दुनिया को बताना चाह रहे हो कि देश में गरीबी की हालत भूखमरी से भी बदतर है। और रही बात गरीबों की, तो गरीबों की स्थिति कभी प्लेटफॉर्म पर जाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जनरल डिब्बों में, समझ में आएगा कि भेड़ बकरियों की तरह कैसे भर कर जाते हैं जनरल डिब्बों में लोग। बुलेट ट्रेन चलाने वाला ये देश 4 जनरल डिब्बों को नहीं जोड़ पा रहा है। छठ पूजा होती है बिहार की, तो जानवरों की तरह भर कर जाते हैं ट्रेन में। पर चलगुजों की संख्या ज़्यादा है, तो वो महिमामंडल करेंगे ही कि ये सरकार किसानों की बेहतैसी है। अरे जिस देश में 2-2 बार किसान आंदोलन करे और सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, बाद में सरकार फिर थूक कर चाट ले, वो बात अलग है। लेकिन एक तरीका होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ रहा है तो उसको तुम क्या इज्जत दोगे। इस सरकार की ये हालत है कि अगर युवा किसी संस्थान के दरवाजा पर जाए, हक के लिए धरना दे, तो उसकी भरपूर सेवा की जाती है। कैसे, तो आपको पता है। तुम बोलते हो मोदी जी मन की बात करते हैं, तो आंदोलन पर बैठा है किसान, बात नहीं हो रही है, फिर कैसे मान ले? कहते हो किसान के हित के लिए सरकार काम कर रही है। तो बता दे कि किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच के लिए बढ़ी थी, तो महीनों पहले से ही उसको रोकने के लिए दिल्ली इंटर करने के जितने भी रास्ते थे, सारे रास्ते को ब्लॉक किए गए। अब देख सकते हैं रास्ते में सीमेंटेड बैरिकेड लगाया गया, पुलिस द्वारा कांटिले तार बिछाए गए, नदी नाले सड़क के किनारे खाली जगह पर भी बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए। जो काम चाइना के बॉर्डर पे करना था, वो दिल्ली बॉर्डर पे कर दिया महामानव ने। किसानों से इतना डर क्यों? किसान मरने नहीं बल्कि अपने हक मांगने आया है। लेकिन इनके अंधभक्तों चिलगोजों ने इनको भी नहीं छोड़ा। कोई खालिस्तानी बता रहा, तो कोई नक्सली आतंकवाद, तो कोई नकली किसान। इस पर बात करो तो ये चिलगोजा बोलती है कि नहीं, ये महिलाओं के हितैषी के लिए भी काम करती है। अरे 60 दिनों तक यूपी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, वो यूपी पुलिस जो रातों रात भैंस को ढूंढ कर लाती है। और इन हरामखोरों ने मध्य प्रदेश में प्रचार किया था, चुनावों के बाद इनको पकड़वाया गया। कैसे मान लूँ कि ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है? बिल्किस बानो के आरोपी समय से पहले रिहा किया गया, उसे फूल माला के साथ स्वागत किया गया। भाजपा ने इन हरामखोरों को माला पहनाकर स्वागत किया। तो कैसे मान लूँ कि ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा कर रही है? भाजपाइयों ने इन 10 सालों में यही सिर्फ अंधभक्तों और चुलगोजों की फौज तैयार करी है। जो गरीबी की बात करो तो रोजगार की बात करेंगे, रोजगार की बात करो तो किसानों की बात करेंगे, किसानों की बात करो तो महिला सुरक्षा की बात करेंगे, और महिला सुरक्षा की बात करो तो महंगाई पर बात करेंगे, और महंगाई पर बात करो तो मंदिर और घंटा का बात करेंगे। कोई मुद्दा है ही नहीं इनके पास। और इनके आका को पूछो तो वो 10 साल क्या किया इसको नहीं बताएंगे, बल्कि 70 साल का किस्सा सुनाएंगे। वारे नखरे, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये थी आज की अपडेट। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की अपडेट अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सामाजिक कहना। इसी के साथ जय हिंद, जय जवाहर।